तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था आयरन स्टोरेज, आयरन ट्रांसपोर्ट, राइट। लोअर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में हमने ट्रांसफेरिन के बारे में बात किया था, राइट। और हमने फेरेटिन के बारे में बात किया था। फिर हाई ऑक्सीडेशन मतलब हाई स्पिन में क्यों है, हमने ये भी बात किया था, राइट। और कौन कौन से डोनर लिगेंड है जो उनको स्टेबलाइज करते हैं, हमने इसके बारे में पिछली क्लास में बात किया था। तो हम लोग आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे कॉपर स्टोरेज प्रोटीन के बारे में। तो उनमें सेलोप्लाज्मिन, कॉपर थायोनिन्स भी आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिटाइलोथायोनिन्स के बारे में। फिर हम यहाँ ये भी देखेंगे कि मिटाइलोथायोनिन्स क्यों एसेंशियल है, और वो मिटाइलोथायोनिन्स जो प्रोटीन्स हैं वो हमें जो हैवियर मेटल्स की टॉक्सिक इफेक्ट है उनसे कैसे बचाती हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं कॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कॉपर क्या है, जिंक के बाद तीसरा क्या है, मोस्ट अबेंडेंट ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। थर्ड मोस्ट ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, कॉपर इज थर्ड मोस्ट अबेंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन ह्यूमन बॉडी। ट्रांजिशन मेटल इन ह्यूमन बॉडी। और बहुत जगह कॉपर होता है, जैसे हीमोसाइनिन है, टाइरोसिनेज है, राइट। ब्लू कॉपर प्रोटीन्स हैं उनमें सब में, ठीक। कहाँ स्टोर होता है, कॉपर इज मेनली स्टोर्ड इन या मेनली फाउंड इन लिवर, राइट। या यहीं पे स्टोर कह सकते हो, फाउंड इन स्टोर इन एक ही बात है। लिवर, ब्रेन एंड हार्ट, ठीक है। कॉपर को स्टोर करने के लिए बेसिकली दो प्रोटीन है, राइट। सेलुलोप्लाज्मिन है एक, दूसरा क्या है, कॉपर थायोनिन्स है। यहाँ लिख देते हैं हम, कॉपर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कॉपर थायोनिन्स। यहाँ से एक चीज लिख दें, कॉपर थायोनिन्स जो है ना बेसिकली किसमें, सेल में, राइट। एंड सेलुलोप्लाज्मिन, और सेलुलोप्लाज्मिन का दोनों काम है, सेलुलोप्लाज्मिन, राइट। ये स्टोर का भी काम करता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट दोनों का काम करता है। और कहाँ मेनली होता है ये प्लाज्मा में। मतलब जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, तो कॉपर को मेनली जो सेल के अंदर स्टोर किया जाता है वो कॉपर थायोनिन्स के फॉर्म में, राइट। और जो प्लाज्मा में स्टोर होता है वो सेलोप्लाज्मिन। तो सेलोप्लाज्मिन क्या करता है, वो स्टोर भी करता है और जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर रिलीज भी करता है। सेलोप्लाज्मिन के साथ एक और प्रोटीन है सीरम एल्बुमिन प्रोटीन, राइट। वो भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग सेलोप्लाज्मिन। फंक्शन क्या है इसका, कॉपर स्टोरेज, दोनों है, कॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, राइट। एक काम और करता है, क्या करता है ये, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 2+ टू आयरन 3+, राइट। ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग आयरन ट्रांसपोर्ट, जो कि ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी अगर आयरन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई तो, ठीक है। इवन मैंने आपको बताया ट्रांसफेरिन जो है किससे बाइंड करता है, +3 से। तो जो +2 रिलीज होता है आरबीसी की डैमेज होने की वजह से, उसको +3 में जब तक कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ट्रांसफेरिन उसको कैप्चर नहीं करेगा, कैप्चर करके उसको बोन मैरो में नहीं ले जाएगा जहाँ पर आरबीसी और हीमोग्लोबिन वहाँ पर सब कुछ सिंथेसाइज हो रही है, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, जहाँ पर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, एनीमिया क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कॉपर की डिफिशियंसी से भी एनीमिया होता है। ये पिछली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखो,
ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका, और देखो सेलुलोप्लाज्मिन क्या है, ये इंटेंस ब्लू कलर प्रोटीन, इंटेंस ब्लू कलर प्रोटीन, ठीक है, ब्लू कलर की होती है और मेनली ऑक्सीडाइज फॉर्म में, राइट। और देखो यहाँ पर इट कंटेन 2 टाइप 1 कॉपर सेंटर, 2 टाइप 1, 1 टाइप 2 and 4, 1 type 2 and 4 type 3 copper center containing protein। मतलब मल्टी कॉपर प्रोटीन है ये, ठीक है। ये टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, ये लोग ये हम लोग जब पढ़ेंगे ब्लू कॉपर प्रोटीन तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। तो ये बेसिकली इसका काम है, ठीक है। अब देखो मान लो कि किसी पर्सन में या किसी पर्सन में जो है सेलुलोप्लाज्मिन की सिंथेसिस कम हो जाए। अगर सेलुलोप्लाज्मिन सिंथेसाइज नहीं होगी प्रोटीन, तो इसका मतलब है वो कॉपर का स्टोरेज कम हो जाएगा। भाई सेलुलोप्लाज्मिन कॉपर को स्टोर कर रही है, अगर सेलुलोप्लाज्मिन ही सिंथेसाइज नहीं हुई, इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉपर का स्टोरेज नहीं हो पाएगा। कॉपर का स्टोरेज अगर नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब कॉपर प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, ज़्यादा, राइट। और कॉपर 2+ क्योंकि रिडॉक्स एक्टिव मेटल है तो कई तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को जनरेट कर सकता है। तो जो एक्सेस कॉपर हो जाता है जब प्लाज्मा में, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ स्टोरेज ऑफ कॉपर, क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि सेलुलोप्लाज्मिन की सिंथेसिस हैम्पर होती है। तो एक डिजीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल्सन डिजीज, राइट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, विल्सन डिजीज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आप। विल्सन डिजीज, विल्सन disease, it is due to low storage of copper by celloplasmin। ठीक है, क्यों ऐसा होता होगा, due to failure of synthesis of सेलुलोप्लाज्मिन। तो सेलुलोप्लाज्मिन रहेगी ही नहीं तो स्टोर क्या करेगी, राइट। इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू एक्सेस कॉपर इन प्लाज्मा, राइट। और ये फाइनली क्या हो जाएगा इससे, विल्सन डिजीज़, राइट। विल्सन डिजीज में सबसे एक खास बात क्या होती है, जो कॉर्निया होती है इसकी, उसमें रेड और ब्राउन कलर की रिंग्स बन जाती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम मैं लिख देता हूँ इसका यहाँ पर, रेड ब्राउन कलर रिंग्स ऑन कार्निया, ठीक है। और डिफिशियंसी से कॉपर के क्या हो जाता है, अगर मान लो कि बॉडी में जो कॉपर का अब्जॉर्प्शन ना हो ठीक से, या जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से क्या हो, कॉपर का अब्जॉर्प्शन ना हो, तो डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उसमें एक डिजीज़ हो जाती है, खासकर बच्चों में होती है, वो उसको बोलते हैं मेंकीस किंकी हेयर सिंड्रोम, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, इसमें क्या होता है, डिजीज, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, मेंकिस किंकी हेयर सिंड्रोम, ठीक। क्यों होता है, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर से, ये डिजीज है, राइट। ड्यू टू डिफेक्टिव absorption by इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन मतलब सिंपल है कि कॉपर 2+ का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चों में होता है इंटेस्टाइन, इन्फेंट में, ठीक।
तो ध्यान रखना तो डिजीज के बारे में, ये कॉपर की वजह से हो रहा है, एक्सेस ये डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है और एक्सेस की वजह से हो रहा है। ये ध्यान रखना इसमें एक्सेस की वजह से क्यों हो रहा है, बिकॉज ये तब होता है जो सेलुलोप्लाज्मिन कॉपर को स्टोर नहीं कर पाती। कॉपर का एक्सेस नहीं हुआ है, राइट। कॉपर बॉडी में उतना ही है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कॉपर को स्टोर करने वाली प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन ही नहीं है, तो कॉपर नॉर्मल कंडीशन में भी जो है एक्सेस लगता है, राइट। तो उस समय जो है कौन सी डिजीज आती है, विल्सन डिजीज। अब लोग आगे पढ़ते हैं मिटाइलोथायोनिन्स के बारे में। अब देखो हम यहाँ पर जिंक स्टोरेज के लिए अलग से कोई नहीं प्रोटीन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिटाइलोथायोनिन्स जो है वो जिंक स्टोरेज का भी काम करती हैं, ठीक है। जो जिंक स्टोरेज का काम करती है, इवन जो कॉपर थायोनिन हमने पढ़ा वो भी एक एग्जांपल किसका है, मिटाइलोथायोनिन्स का। भाई मिटाइलो में मेटल आगे लग गया है, कॉपर लगा दोगे तो कॉपर थायोनिन्स, जिंक लगा दो तो जिंक थायोनिन्स हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कॉपर थायोनिन्स के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं मिटाइलोथायोनिन्स के बारे में, राइट। मिटाइलोथायोनिन्स, थायो से जैसे नाम है, इसका मतलब क्या होगा, सल्फर इसमें भरा होगा, है ना। थायो नाम का मतलब क्या, सल्फर होगा। तो देखो मिटाइलोथायोनिन्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मिटाइलोथायोनिन्स हैज या हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देख लेते क्या क्या कैरेक्टर इसका। These are low molecular weight protein, low molecular weight protein, right, low molecular weight protein जिसमें molecular weight approximately कितना होता है, 60 किलो डाल्टन। याद छोड़ो, वेट याद तो ऐसे भी नहीं करना हमें, ठीक है। लो मॉलिकुलर वेट, यहाँ एक चीज छोड़ लेते हैं यहाँ पर, लो मॉलिकुलर वेट सिस्टीन रिच प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फाउंड इन फंजाई, राइट, और मैमल्स में भी होता है, राइट। प्लांट्स में कुछ मैमल्स, राइट, इनमें सब में होता है, मतलब हम लोग के अंदर भी है, ठीक है। सेकंड, जो ये मिटाइलोथायोनिन्स है, इसमें 1/3 क्या होता है, सिस्टीन अमीनो एसिड। मतलब अगर पूरा इसके पास 100 अमीनो एसिड की चेन है या 100 अमीनो एसिड यूनिट है, तो इसका मतलब इसमें जो है 1/3 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 33 जो अमीनो एसिड होंगे क्या होंगे, वो सिस्टीन, राइट। तो 1/, ऐसे लिखते थे मिटाइलोथायोनिन्स, ऐसे लिखते 1/3 अमाइनो एसिड्स ऑफ मिटाइलोथायोनिन्स आर सिस्टीन अमाइनो इज सिस्टीन, ठीक है। 1/3 अमाइनो एसिड ऑफ मिटाइलोथायोनिन इज सिस्टीन, मतलब कुल मिला के ये सिस्टीन रिच अमीनो एसिड है, सॉरी सिस्टीन रिच प्रोटीन है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, अच्छा एक चीज़ यहीं पे और कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप डिन, जो सिस्टीन है वो ग्रुप कैसे होती है, ग्रुप डिन सिस सिस एंड सिस एक्स सिस माइनर, ठीक है। जहाँ एक्स क्या है, कोई ब्रिजिंग लिगेंड है, राइट। एक्स क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग एटम लिख दो, ठीक है, कोई एटम होगा, ठीक। एक चीज़ देखो, किसी भी यहाँ जो मिटाइलोथायोनिन से इसमें सल्फर टू सल्फर बॉन्ड कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होता, राइट। नो एस एस सल्फर सल्फर, नो सल्फर सल्फर बॉन्ड कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। एक चीज़ और, ये किसमें होता है, सिस्टीन में, एक होता है सिस्टाइन, एक होता है सिस्टीन, तो ये वाला बॉन्ड नहीं होता है इसमें, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, नो लिख रहा हूँ मैं, या अब्सेंस लिख सकते हो आप, ठीक है। और एक चीज़, इसमें वो अमीनो एसिड जनरली नहीं होते हैं या बिल्कुल कम होते हैं जिन पे क्या होता है,
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। जनरली ऐसा लिख सकते हैं, डू नॉट कंटेन, मेटलोथायोनीन्स डू नॉट कंटेन अमीनो एसिड्स हैविंग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। जैसे फिनाइल एलेनिन है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होंगी जहाँ भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा सल्फ़र है, इसका मतलब सिंपल ये है कि ढेर सारा अगर सल्फ़र आइटम होगा तो जितना ज़्यादा सल्फ़र आइटम होगा इसका मतलब इनकी एफिनिटी सॉफ्टर मेटल के लिए उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए बेसिकली ये लोग उन मेटल्स को स्टोर करते हैं या उन मेटल को कैप्चर करते हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्यू टू सिस्टीन रिच अमाइनो एसिड मिटाइलोथायोनीन्स prefer to bind softer metal like silver, right, कॉपर, ठीक है, कॉपर 1 भी, कॉपर 2 भी, ठीक, कॉपर 1, कॉपर 2, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ETC, इनको बाइंड करते हैं। अब देखो, क्योंकि और एक चीज़ ध्यान रखो, मिटाइलोथायोनीन जो होता है वो सिंगल एक आइटम को नहीं, मेटल के एक आइटम को नहीं बाइंड करता, कई सारे मेटल आइटम को बाइंड करता है। क्यों? अरे क्योंकि ढेर सारे सिस्टीन है ना, तो इसका मतलब कई सारे को बाइंड कर सकते हैं। अब कितने को बाइंड करेंगे, कितने को नहीं बाइंड करेंगे, डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री क्या है। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक मेटल कटायन है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, तो 4 सिस्टीन के सल्फर लग जाएंगे, राइट। ऐसे कंसीडर करते हैं कि मान लो हमारे पास 20 जो है सिस्टीन के सल्फर है, राइट। सिस्टीन के सल्फर या सिस्टीन ग्रुप जो हमारा सिस्टीन अमाइनो एसिड है उसके सल्फर कितने हैं, 20। और हमारे पास एक जो हमारे पास मेटल कटायन है उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है क्या है, टेट्राहेड्रल। तो अगर एक मेटल से 4 लोग जुड़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 20 से कितने, पॉसिबिलिटी है कि 20 अमाइनो से कितने जुड़ेंगे, 5 मेटल से। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन मेटल कटायन, राइट, कि कितना ज़्यादा नंबर है कितना नहीं नंबर है, और डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मेटल कंटेन करते हैं ये लोग, उसका नंबर वेरी कर सकता है। कहीं पे 10 हो सकता है, कहीं पे 5 हो सकता है, कहीं पे और ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, उस पर करता है। बट इतना ज़रूर है कि हाँ, ये लोग जो है एक से ज़्यादा मेटल को एक साथ क्या है, कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब देखो अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ से इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये जो है अच्छा देखो यहाँ से एक चीज़ और, तो ये कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस है ना, तो ध्यान रखना कि ये कॉपर 2 प्लस जिंक प्लस 2 को क्या है, स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज बेसिकली कॉपर 2 में ही रहने दीजिए, 1 में भी होता है, राइट, ठीक है, कुछ 1 में भी होता है, स्टोरेज ऑफ कॉपर एंड जिंक, राइट। तो ये भी ध्यान रखना कि जिंक जो है मेनली किस फॉर्म में स्टोर होता है, जिंक थायोनिन्स, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट, हमें पता है ये टॉक्सिक मेटल है, ये कैडमियम टॉक्सिक मेटल है, राइट। तो ये हैवियर मेटल्स को अगर ये कैप्चर करेगा, इसका मतलब हमें क्या करे, ये हम लोगों को, मैमल्स में क्योंकि होता है, तो हम लोगों को क्या करता है, जो हैवियर मेटल के टॉक्सिक इफेक्ट हैं उनसे बचाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर लेवल तक होगा ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मरकरी की बॉटल पी लिए तो बच जाएंगे हम लोग, तभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक क्या करता है, बचाता है, क्योंकि इनको इसके पास सिस्टीन रिच अमीनो एसिड है और ये लोग क्या है, ये लोग भी सॉफ्टवेयर मेटल है, तो इनके लिए एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब सिंपल है, मिटाइलोथायोनीन सिर्फ स्टोरेज का काम नहीं कर रहा है कि कॉपर और जिंक को स्टोर कर रहा है, ये हम लोगों को इन हैवियर टॉक्सिक मेटल की टॉक्सिसिटी से भी बचाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्यू टू इट्स एफिनिटी फॉर हैवियर softer metals like cadmium, zinc,
इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दीज मेटल्स। नहीं तो खुला घूमेंगे तो कहीं और जाके जुड़ जाएंगे ये लोग, किसी एंजाइम की एक्टिविटी को हैम्पर कर देंगे। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है। तो इसका मतलब मेटालोथानिन जो है प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, यहां देखते हैं। देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है फॉर ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Zn2+ एंड मर्करी 2+ जनरली कितना है 4। मतलब कैसा इन्वायरमेंट है, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट। मतलब प्रोटीन के अंदर जो जिंक और कैडमियम है इनके चारों तरफ सिस्टीन के 4 सल्फर लगे हुए हैं। इसका मतलब कैसा इन्वायरमेंट है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। मरकरी के केस में फॉर मरकरी 2+, अगर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मरकरी के लिए क्या है, अगर लो अच्छा फॉर मरकरी अगर लो कंसंट्रेशन होगी मरकरी की, राइट, लो कंसंट्रेशन मतलब लेसर नंबर ऑफ मरकरी, लो कंसंट्रेशन मतलब लेसर नंबर ऑफ Hg2+ आयंस। मतलब जो मिथाइलोथायनिन्स है अगर वो कम नंबर ऑफ Hg2+ को स्टोर किया हुआ है तो फिर इसका मतलब हर एक मरकरी के चारों तरफ लिगेंड का नंबर क्या होगा, ज़्यादा, सिस्टीन का नंबर क्या होगा, ज़्यादा। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है तब 4। कैसा इन्वायरमेंट, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मिथाइलोथायनिन्स ने मोर नंबर ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ मरकरी, अगर ज़्यादा मरकरी हो गए तो सिंपल सी बात है फिर 4 नहीं हो पाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या होती है 2। कैसा अरेंजमेंट, लीनियर। और आप जानते हो मरकरी जो है वो लीनियर को फेवर भी करता है, ठीक है। D10 वाले सिस्टम जनरली किसको फेवर करते हैं, लीनियर ज्योमेट्री को। और अगर यहीं पे कॉपर और सिल्वर की बात की जाए तो कॉपर सिल्वर में भी जनरली जो होता है देखा गया है जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज लेस देन 4। देखो जहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 4 है इसका मतलब है कि वो लोग ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेटल जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में। ये सिंपल से मतलब ध्यान रखो, जब मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, जब मेटल की कंसंट्रेशन कम होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस मरकरी वाले में इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरकरी लीनियर को फेवर करता है, इसलिए मरकरी में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको मरकरी के केस में ये देखने को मिलेगा, ठीक। बाकी सब में 4, इधर मोर कंसंट्रेशन तो कम तो 2 हो जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट दिखाई देगा, ज़्यादा हो जाए तो, और अगर कम कंसंट्रेशन है तो 4 दिखाई देगा। इनके लिए भी देखा गया है कि जो इन्वायरमेंट इनके अराउंड है वो जनरली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 4 होता है, मतलब 3, 2 ऐसे पॉसिबल है। कॉपर 1 भी जो होता है वो भी लीनियर को फेवर करता है, ठीक। तो ये मेटालोथायनिन्स के बारे में खत्म हो गया। तो हम लोगों ने आयरन स्टोरेज के बारे में पढ़ लिया, कॉपर स्टोरेज के बारे में पढ़ लिया, जिंक का हमने बात यहाँ पे किया ही है। तो देखो जो इंपॉर्टेंट मेटल है हमने उनके बारे में पढ़ लिया। इन्हीं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़्यादा है, राइट। और जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है उसके लिए बॉडी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैकेनिज्म डेवलप करती है। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक किसके लिए था, आयरन के लिए, ठीक है। बाकी जो और ट्रांजिशन मेटल आयन है वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं, राइट। मतलब उनको बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए क्या होती है, कम, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्टोरेज प्रोटीन या ऐसे करके कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज और प्रोटीन वाला है, ये ख़त्म होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर फिर से आगे कंटिन्यू करें, कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।